हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल कोसे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल मतलब कि ऐसी पाइप जिसके इनसाइड ब्लड ट्रैवल करता है, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल। तो ये एक क्लोज्ड नेटवर्क है, पूरी जाली जैसा बना हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं। एंड ऐसे 3 टाइप्स के ब्लड वेसल हमारे इनसाइड पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन तीनों ब्लड वेसल्स ने क्या किया, नेटवर्क बनाया, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो वी नो दैट हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू। ये जो बॉडी टिश्यू है अपना, यहाँ पंप करते हैं और टिश्यू में जो कैटाबोलिक एक्टिविटी के दौरान CO2 प्रोड्यूस हुआ, जो कि हार्मफुल गैस है, तो उसको बाहर रिलीज आउट करनी है, तो उसको लेके जाते हैं इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लोड करके। तो उस ब्लड का नाम बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अब यहाँ पर क्या है, पूरा हार्ट और बॉडी की हर एक सिस्टम के पास ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं जिसमें ब्लड बहता है। तो हमारा ऐसा पाइप जो कि हार्ट से एग्जिट हुआ एंड टुवर्ड्स द टिश्यू इज टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया इसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज कॉल्ड आर्टरी, इसको कहा जाता है आर्टरी। देन टिश्यू में अपना ब्लड जो है वो इसके साथ में चल रही थी, दूसरे ब्लड वेसल इसमें लोड कर दिया जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। दिस इज कॉल्ड वेन्स। सो हियर आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड फर्दर आर्टरी एंड वेन्स जो है ये आपस में जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ थर्ड ब्लड वेसल एंड दिस इज नथिंग बट द कैपिलरी। ठीक है, सो ये हमने देखा आर्टरी जो हमारी जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सबसे पहले आओर्टा में ब्लड पंप करता है, जो कि अपने लार्जेस्ट आर्टरी है। अब आओर्टा तो एक ही जगह है, हर जगह पर नहीं जा सकता, तो इसके छोटे छोटे ब्रांचेस निकलती है और उसी ब्रांचेस को आर्टरी कहा जाता है। तो आर्टरी से, आओर्टा से निकले आर्टरी, फर्दर आर्टरी भी और ब्रांचेस बनाती है, दिस इज कॉल्ड आर्टेरियोल। यानी आओर्टा से निकली आर्टरी एंड आर्टरी से बने आर्टेरियोल। देन जो आर्टेरियोल है ये और छोटी सी ब्लड वेसल बनाती है, दिस इज कैपिलरी। तो कैपिलरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसके थ्रू डिफ्यूजन होगा। देन वेन्स बनते हैं, तो वेन्स भी पहले पतले पाइप बने, कैपिलरी से पहले पतले पाइप बने जिनका नाम है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स बड़े पाइप में ओपन हुए, दैट इज इन द वेन्स, एंड पूरे सिस्टम की जो वेन्स है वो कलेक्टिवली ओपन होती है लार्जर वेन में, दिस इज कॉल्ड वेना क्यावा। इसे कहा जाता है वेना क्यावा। यानी आओर्टा से निकली आर्टरी, आर्टरी से निकले आर्टेरियोल और आर्टेरियोल और ने बनाया कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर बन जाते हैं फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से बड़ी पाइप वेन एंड वेन से बड़ी पाइप वेना क्यावा, जो कि हार्ट की तरफ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए। ठीक है, तो हुआ क्या, ये अपनी कैपिलरी है। तो कैपिलरी जो है बहुत ही थिन होती है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर से बनी हुई होती है एंड वो लेयर उसके इनसाइड पाई जाती है, तो इसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा यानी इनर वाली, ट्यूनिका ब्लड वेसल से रिलेटेड। सो ये जो लेयर है ये किससे बनी, सो ये बनती है स्क्वाइमस एपिथेलियम से। सो जो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू है जो कि उसके सेल बहुत ही थिन होते हैं, थिकनेस उसकी बहुत ही कम है, बट सरफेस एरिया ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, ताकि इससे डिफ्यूज़न जो है वो आसानी से हो पाए, यानी यहाँ का इस कैपिलरी का ऑक्सीजन इस सेल में जाए और इस सेल का जो CO2 है वो इस कैपिलरी में आ सके। तो इस डिफ्यूज़न के लिए ये एक ही लेयर पे बनी होती है, दैट इज ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम से। सो द आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज के बारे में हमने देखा कि वो बहुत ही थिन होती है एंड एक ही लेयर से बनी होती है, दैट इज ट्यूनिका इंटीमा। अब जो आर्टरी एंड वेन है ये 3 लेयर से बनती है, ये 3 लेयर से बनती है। सो जो आउटर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। दोनों में कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजों से ही ये बनी हुई है। सो जो आउटर लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया
एंड जो इनर लेयर है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। सो जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज फॉर्म बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्पेशल टाइप के टिश्यू है, अबंडेंट है, वो उसके जो सेल्स है वो कोलेजन फाइबर सिक्रेट करते हैं। तो सेल एंड कोलेजन फाइबर दोनों से मिलकर बनती है अपनी आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। देन मिडल लेयर थोड़े से स्मूथ टाइप की है बिकॉज इट इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। किससे बनी? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से बनी। देन जो ट्यूनिका इंटीमा है सबसे इनर वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों से बनती है जिससे कैपिलरी बनी हुई है, दैट इज स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम जिसका सरफेस एरिया तो ज्यादा है लेकिन थिकनेस बहुत ही कम है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो आर्टरी एंड कैपिलरीज में डिफरेंस देखिए। सो आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द हार्ट, but there is an exception, the pulmonary artery which carries the deoxygenated blood. And जो vein है it carries deoxygenated blood from the tissue towards the heart, but exception is the pulmonary vein which carries the oxygenated blood. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये देखने को मिला कि जो ट्यूनिका मीडिया है, मिडल वाली लेयर, वो आर्टरी में ठीक है। यहाँ पर देखो तो ट्यूनिका मीडिया का जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेयर बड़ी है उसकी, उसने ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई की है। लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है वेन की, यहाँ पर उसने कम स्पेस को ऑक्युपाई किया है, मतलब कि वो थिन है। तो जब भी ट्यूनिका मीडिया में कोई फर्क आया तो जिसकी वजह से ट्यूनिका इंटीमा जो इनर लेयर है और जो ल्यूमन है इसमें भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसे आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया ठीक होने की वजह से ल्यूमन यानी कि इंटीमा को कम स्पेस मिली, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया। बट जो वेन है यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिन है तो ट्यूनिका इंटीमा को ज़्यादा स्पेस मिली, इसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है वो ब्रॉड बन गया। तो फिर प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ब्रॉड में या ल्यूमन नैरो है यहाँ पर? तो हम जब विद द हेल्प ऑफ नली जो गार्डनिंग के थ्रू जो पानी डालते हैं तो वो स्ट्रेट जाती है, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका ल्यूमन नैरो होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो ल्यूमन नैरो होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है एंड ल्यूमन कम होने की ल्यूमन ब्रॉड होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम अप्लाइड होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल। थैंक यू।